नमस्ते। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम टीसैट के माध्यम से हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर यह कार्यक्रम तेलुगु भाषी मित्रों के लिए है, तेलुगु भाषी भाई बहनों के लिए है। तेलुगु भाषा के माध्यम से वे हिंदी सीखेंगे और हिंदी में बातचीत करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम अपनी पद्धति क्या होती है हिंदी सीखने की, इस पर एक बार प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हिंदी सुनेंगे हम। यहाँ कुछ अंश होगा या विषय होगा या कहानी होगी या पत्र होगा, उसे हम सुनेंगे, सुनकर समझेंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। इसके बाद उसे हम तेलुगु में बताएंगे। हिंदी और तेलुगु दोनों को जोड़कर बताएंगे एक दूसरे से, और भी समझने में सरलता होगी। फिर से इसके बाद अब आगे हिंदी में बोलने का प्रयास करेंगे। जिन वाक्यों को हमने सुना है उन वाक्यों को और उनके आधार पर अन्य वाक्यों को बोलने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इससे हमारी हिंदी भाषा विकसित होती है। तो चलिए मित्रों, आज की कक्षा में आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। हिंदी भाषा भारत की भाषा है और भारतीयों की भाषा है और भारतीय संस्कृति है और भारतीय एक विशेषता, महानता आदि भावनाओं से जुड़ी हुई भाषा हिंदी भाषा है। मित्रों, यहां कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। आज हिंदी केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लगभग विश्व के 150 देशों से जुड़ी हुई भाषा हिंदी है। हिंदी का शिक्षण आज विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हो रहा है। इससे हम कह सकते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हिंदी केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी है। आगे देखिए, ये एक पत्र की विधा है। ये पत्र लिखा जा रहा है हैदराबाद से। यहां कहा गया है, प्रिय मित्र अभिनव, तुम कैसे हो? आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। हम तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहे मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूं। यहां पत्र लिखा है। ओके, किसे लिखा गया है? मित्र को लिखा गया है। मित्र का नाम क्या है? अभिनव। और कहा जा रहा है, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? आप कैसे हैं? अगर कुछ समानता है उम्र की, आयु की, तो तुम कह सकते हैं। उससे भी अच्छा गौरव सूचक क्या है? आप कैसे हैं? तुम कैसे हो? आप कैसे हैं? हम कहेंगे, आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। मैं आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। क्या महत्व है? मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूं। तुम्हारी जो जिज्ञासा है उसका समाधान मैं आगे दे रहा हूं, कहकर मित्र ने अभिनव से कहा।
मित्रों, इन वाक्यों में देखिए, एक तो तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। हम अधिकांश क्या कहते हैं, आपका प्रयोग करना काफी उचित होगा। आप अध्यापक हैं, आप किसान हैं, आप अधिकारी हैं, आप बैंक प्रबंधक हैं, आप गाड़ी चालक हैं। तो इस तरह आप जिलाधीश हैं। इस तरह हम आपके साथ कई वाक्यों को कह सकते हैं। आप कैसे हैं, आप कैसे हो नहीं कहेंगे। अगर तुम है तो अंत में हो होगा, आप हैं तो हो नहीं होगा। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि, यहां पर देखिए ध्यान से, की का प्रयोग हुआ है। और बड़ी प्रसन्नता हुई कि, क्या है सर ये की? कई अध्यापकों का प्रश्न होता है, तो हम इस पर एक प्रकाश डालें। एक की है, दूसरा भी की है, तीसरा भी की है। इन तीनों में विशेष अंतर क्या है? देखिए, राजा ने कहा कि, राजा ने कहा कि, राजा ने कहा कि मंत्री ने राज्य की सेवा की। ध्यान से देखिए, राजा ने कहा कि, यहां एक की का प्रयोग हुआ है। मंत्री ने राज्य की, यहां एक क्रिया का की का प्रयोग हुआ है। यहां एक की क्रिया के रूप का प्रयोग हुआ है। मित्रों, पहला की क्या है? दोनों वाक्यों को जोड़ता है, जिसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ता है। और ये जो दूसरा की है, दोनों शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है। राज्य की सेवा की, दोनों, इन दोनों शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है। इसे हम संबंध कारक कहते हैं। आगे देखिए, सेवा की, करना, यह क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह हिंदी में ये जो है कंजक्शन, समुच्चय बोधक, और ये जो है संबंध कारक है, और यह जो अंतिम रूप है सकर्मक क्रिया है। प्रयोग करते समय हम ध्यान दें। पिताजी ने कहा कि, माता ने कहा कि, माताजी ने कहा कि, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि, राज्यपाल जी ने कहा कि, उसने कहा कि, इसने कहा कि। इस तरह వారు చెప్పిందేమిటంటే, వీరు చెప్పిందేమిటంటే, ఏమనగా, ఏమనగా అనే తెలుగులో అర్థం ఈ కీ నుండి వస్తుందండి। ఈ కీకి యొక్క అనే అర్థం వస్తుంది, ఈ కీకి చేసెను। आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि, फिर से की आया है, देखिए, कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूं। मित्रों, आगे देखें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसी भाषा ही हिंदी है, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है, इसलिए
देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 और 1 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मित्रों, हिंदी की आवश्यकता के विषय में कुछ वाक्य यहां बताए गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। जब देश की स्वतंत्रता, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। क्योंकि भारत की विविध प्रांतीय भाषाएं सभी हिंदी से जुड़ी हुई हैं। सारी प्रांतीय भाषाओं के शब्द हिंदी के शब्दों से मेल जोल रखते हैं। इसी कारण हिंदी जानने वाले अधिक थे, साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है। वास्तव में हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना भी आज आवश्यक है। आज हम कुछ नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहां तरह तरह के भाषी सज्जन आते हैं। कोई आकर तेलुगु में बातचीत करते हैं, कोई आकर अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, कोई आकर हिंदी में बातचीत करते हैं। यह भारत की विशेषता है। जैसे भारत के झंडे में 3 रंग हमको देखने को मिलते हैं, हम तिरंगा कहते हैं। उसी तरह हम कल्पना कर सकते हैं कि अपनी भाषाएं भी कम से कम हर भारतीय को 3 भाषाएं होनी होगी, जाननी होगी। एक मातृभाषा और दूसरी राजभाषा हिंदी और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी। हर भारतीय की पहचान तीनों भाषाओं से होती है। एक मातृभाषा और दूसरी राजभाषा हिंदी और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, इंग्लिश। ओके, तो इस तरह मातृभाषा और हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाएं सीखने से उसका विकास होता है। कम से कम हर भारतीय को अपने व्यवसाय में विकास करने के लिए तीनों भाषाएं सीखना आवश्यक है, जरूरी है। मित्रों, जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। हां, हम जानते हैं मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी सीख रहे हैं। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम भारत में कहीं भी जाते हैं तो हिंदी से हम अच्छी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में बातचीत करते हैं हम। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अपनी विशेषता है। हम इतनी सारी अलग अलग भाषाएं सीखने में समय लगेगा, इसी कारण हम क्या करते हैं, एक हिंदी भाषा सब सीख लेते हैं। तब हम सारे भारतीय एक सूत्र में बांधे जाते हैं, जिसे सारे भारतवासी जानते हैं। वैसी ही हिंदी है जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। जैसे हम जय हिंद कहते हैं, हिंद का अर्थ क्या है, भारत। हिंदी भारतीय, हिंद हिंदी, भारत भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। हां, हिंदी को यह महत्वपूर्ण स्थान दिया है भारतीय संविधान ने 343 आर्टिकल के अनुसार। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं।
हम जानते हैं हिंदी दिवस 1 और विश्व हिंदी दिवस 2, ये 2 भी मनाए जाते हैं। हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। मित्रों, इसका ध्यान रखें। आगे चलें। आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी और गुयाना और सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब गणराज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है। देश विदेश स्वदेश, वहां के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहां के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती है, बढ़ती ही जा रही है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए कुछ वेबसाइट्स भी है। इन वेबसाइट्स की सेवा में तत्पर रहते हैं। आदि वेबसाइट सेवा में तत्पर हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। हां, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करोगे। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम, घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। तुम्हारा प्रिय मित्र बशीर अहमद। पता श्री एस अभिनव कुमार, 10वीं कक्षा, एपी मॉडल स्कूल, वेलडंडा और महबूब नगर कहा है। अब यह तेलंगाना मॉडल स्कूल वेलडंडा महबूब नगर होना चाहिए। मित्रों, आगे हम देखें, మిత్రులందరితో విన్నపమండి, ఇప్పుడే మనం ఒక హిందీ విషయాన్ని హిందీలో విన్నాము. ఇప్పుడు వాటిని తెలుగులో విందాం. హిందీ తెలుగు రెండు భాషల మాధ్యమంగా విందాం. చూడండి. హైదరాబాద్, ప్రియ మిత్ర అభినవ్, ప్రియమైన స్నేహితుడు అభినవ్, तुम कैसे हो, నీవు ఎలా ఉన్నావు. आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो.
ఆశ చేస్తున్నాను అంటే ఆకాంక్షిస్తున్నాను ఏమిటంటే నీవు నీ కుటుంబం వెంట క్షేమంగా ఉన్నావు అని ఆశిస్తున్నాను. యహ్ జాన్కర్ బడీ ప్రసన్నత హువి, ఇది తెలుసుకొని చాలా సంతోషం వేసింది. ఏమిటంటే तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो, నీవు హిందీకి సంబంధించిన వివిధ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటున్నావు అని తెలిసి నాకు చాలా సంతోషము వేసింది. तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि, నీవు రాసిన ఉత్తరంలో నీవు ఇది తెలుసుకోవాలని అనుకున్నావు, అది ఏమిటంటే हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है, हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है, హిందీ భాష యొక్క మన జీవితంలో ఏమి ప్రాధాన్యత ఉన్నది. मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूं, నేను నీవు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు క్రింద సమాధానము ఇస్తున్నాను. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई. భారతీయ స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో దేశానికి ఐక్యమత్యము సూత్రములో బంధించడానికి, ఐకమత్య సూత్రంలో అభివృద్ధి పరచడానికి ఏక్ భాషాకి ఆవశ్యకత హువి, ఒక భాష అవసరము అయినది. यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका, ఈ పని హిందీ భాషతోనే సాధ్యమైంది. आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, ఈ రోజుల్లో మనము ఒక భాష కంటే కూడా అనేక భాషలు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है, అందులో హిందీ మరియు ఆంగ్ల భాష ప్రాధాన్యత ఎంతో ఉన్నది. हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं, హిందీ భాష వచ్చినప్పుడే మనము సమగ్ర భారతదేశాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోగలము. कर सकते हैं, भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है. మన భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో, వివిధ రాష్ట్రాలలో వివిధ భాషల వాడుకలో ఉన్నాయి, అక్కడ వివిధ భాషలలో మాట్లాడతారు. हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, కానీ మనం అన్ని రాష్ట్ర ప్రజలతో కలిసిమెలిసి ఉండడానికి మనకు ఒక భాష అనేది అవసరము. जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं, ఆ ఒక్క భాష ప్రతి భారతీయుడికి వచ్చి ఉండాలి అని అర్థం ఇక్కడ. वैसी भाषा ही हिंदी है, అలాంటి భాషనే హిందీ భాష, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है, భారతీయులందరినీ కూడా ఐక్యమత్య సూత్రంలో అభివృద్ధి పడేటట్టు చేస్తుంది. हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है, హిందీ పదం ఏవైతే నిర్మాణం ఉందో దాని యొక్క అర్థాన్ని ఇంకొక రకంగా చూస్తే కూడా భారతీయ అని అర్థం వస్తుందండి. इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है. ఈ విధంగా దేశ సమైక్యత, దేశ ఐకమత్యము అన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన భారతదేశ ప్రభుత్వం హిందీని రాజభాషగా గుర్తిస్తూ భారతదేశ రాజ్యాంగంలోని 343 ఆర్టికల్ ప్రకారంగా దీన్ని ఒక గుర్తింపు, ఒక గౌరవాన్ని ఇచ్చింది. అప్పటి నుండి ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 14న భారతదేశం అంతటా కూడా హిందీ దినోత్సవం
జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आज भारत के अलावा బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, మయన్మార్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మన ఈరోజు భారతదేశంలోనే హిందీ నేర్చుకోవడం కాదు, దాదాపు ప్రపంచానికి చెందిన 150 దేశాలలో హిందీ నేర్చుకుంటున్నారండి। హిందీ భాష జాతీయ కాకుండా అంతర్జాతీయ భాషగా ఎదుగుతుంది అని ఇక్కడ చెప్పారు। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है, वहां के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। హిందీ భాషను నేర్చుకొని విదేశీయులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి రచనలను హిందీలో కూడా అనువాదం చేస్తున్నారు। ఈ విధంగా హిందీ ఈరోజు అంతర్జాతీయ భాషగా ఎదుగుతుంది। यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहां के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। విదేశాలలో ఉన్నటువంటి వారు భారతీయులతో మాట్లాడడానికి హిందీ నేర్చుకుంటున్నారు। ఇది మనందరికీ గర్వకారణం। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। కాబట్టి ప్రపంచమంతటా కూడా హిందీ భాష యొక్క గొప్పతనము తెలుస్తుంది, వాళ్ళందరూ కూడా నేర్చుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए कुछ वेबसाइट्स दिए गए हैं। मित्रों, यहां देखें, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। हाँ, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए पूछा है, నీవు భవిష్యత్తులో చదువుకోవడానికి అడిగావు, కానీ నేను ఇచ్చే సలహా ఏమిటంటే అది ప్రథమ భాష కానీ ద్వితీయ భాష కానీ 10వ తరగతి అయిన తర్వాత కూడా విద్యార్థి హిందీ నేర్చుకోవడం వలన భవిష్యత్తులో చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అని ఇక్కడ చెప్పారు। ఈ విధంగా చెప్పి ఒకటి అంటారు, నేను ఆశిస్తున్నాను నీవు హిందీ మంచిగా నేర్చుకుంటావు, మంచిగా అభివృద్ధి పెంపొందించుకుంటావు అని లెటర్ని ముగిస్తున్నారు। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, ఇంట్లో అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు చెప్పు। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना, నీ ఆరోగ్యాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి। तुम्हारा प्रिय मित्र बशीर अहमद, నీ ప్రియ స్నేహితుడు బషీర్ అహ్మద్ అని ఈ లేఖను ముగించారు। ఈ లేఖ బషీర్ అహ్మద్ అభినవ్ గారికి రాశారు। ఇద్దరి మధ్యలో హిందీ ప్రాధాన్యత గురించి చర్చ జరిగింది। మనం ఇది విని వీటిని హిందీలో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం అని ఆశిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమం నుండి। అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు।